अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबिया एहसन ऑफिशियल। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। कुछ अपडेट्स हैं, फॉलो स्टोरीज हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले पेट्रोल पंप के ऊपर बात करेंगे। पेट्रोल पंप की लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि 22 जुलाई की रात 12 बजे से ये फैसला कर लिया गया था कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन की जानिब से कि हड़ताल की जाएगी और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाएंगे। जाहिर है जो पूरी वर्ल्ड इकॉनमी इस वक्त प्रेशर में है और ईरान और अमेरिका का जो तनाज़ा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जिस तरह से ऑन फायर है या उसके ऊपर एक लड़ाई चल रही है और 40% ऑफ द ऑयल ट्रेड इज़ या ट्रेड इज़ डन थ्रू होर्मुज़। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैसेज है जिसका इस तरह मुतनाज़ हो जाना या पानियों की जंग जो एक कही जाती थी, एक टर्म यूज़ की जाती थी, ये छिड़ जाना पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए ख़तरनाक है। अब ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है पाकिस्तान जिसके पास कमर्शियल स्टोरेज भी नहीं थी और स्टोरेज के नाम पे तो जो हमसे लिए जाते हैं बिल्स के अंदर डिफरेंट अलाउंसेस हमें चार्ज किए जाते हैं, जिसमें हमें एक रिफाइनिंग हमें वो भी लिया जाता है, टैक्स हमसे लिया जाता है। पाकिस्तान का जाहिर है ना हमारे पास रिफाइंड ऑयल मौजूद है और ना ही हमारे पास स्टोरेज मौजूद है, ना 2 महीने की ना 1 साल की। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत जल्दी से हमारे मुल्क में या हमारी इकॉनमी को फील होता है। और कुछ सूरत हाल में तो खैर अभी इतना प्रेशर आया भी नहीं होता जितनी हमारी प्राइसेस जो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो बहरहाल अभी ये जो लेटेस्ट गवर्नमेंट का एक डिसीजन था कि डेली बेसिस के ऊपर पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो रेगुलेट की जाएंगी और जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उनका ये कहना था कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि इसको डेली बेसिस के ऊपर उनके उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, डिफरेंट तरह की उनके स्टांसेस थे। और जो हड़ताल होनी थी उसमें अभी 2 हफ्ते का एक डिले नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कहा गया है नेगोशिएशंस हुई हैं, मुलाकातें हुई हैं हुकूमती नुमाइंदों की और पेट्रोल पंप एसोसिएशन की के नुमाइंदों की, और 2 हफ्ते की मोहलत हुकूमत ने मांगी है कि हमें टाइम दिया जाए सो दैट वी कुड कम अप विद अ बेटर सोल्यूशन। लेकिन कहीं पे ये नहीं कहा गया कि ऐसा नहीं होने वाला। पेट्रोलियम डीलर्स की जो मार्जिन है, कीमतों के तयन और दीगर मसाइल पर बातचीत कहा गया है हुकूमत की तरफ से कि जारी रखी जाएगी और दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज की तरफ से इत्तफाक एक तरह का सामने आया है। लेकिन इसमें ओपिनियन जो है वो स्प्लिट भी है। अगर हम ये जो हड़ताल मौखर करने का ऐलान है उस पे पेट्रोल पंप एसोसिएशन की जो क़यादत है उसकी बात करें तो हमें एक ग्रुप जो है वो नज़र आता है, ये कहता हुआ कि हम 2 हफ्ते तक इसको मौखर कर रहे हैं, और दूसरा ग्रुप ये कहता हुआ नज़र आता है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। हुमायूं खान जो उनके एक रिप्रेजेंटेटिव है, उनका ये कहना है कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। वफाकी वजीर से हमारी एक बार फिर मुलाकात हुई है, दूसरी मुलाकात थी और इसमें भी कोई कामयाबी हमें हासिल नहीं हो सकी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने हमारे मसाइल नहीं सुने, हम हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं मानते। अब आज जो हड़ताल होनी थी यानी 22 जुलाई की रात से जो हड़ताल होनी थी वो तो नहीं हुई, लेकिन क्या ये जो स्प्लिट या डिवाइड है इन ओपिनियंस ऑफ पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जो मालिकान हैं वो हमें कल या परसों के अंदर दोबारा एक स्ट्राइक की तरफ चीज जाती हुई नजर आती है या नहीं, इसको फॉलो अप वीडियो के अंदर ज़रूर डिस्कस करेंगे और डेवलपिंग सिचुएशन से आपको आगाह करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट खबर, शहबाज राना साहब हैं जो कि इस किस्म की खबरें करते हैं और डिटेल्स निकाल के लाते हैं, उनकी ये खबर है, उसके ऊपर बात करेंगे, जहां पर ब्यूरोक्रेसी के लिए 1.8 अरब रुपए के जो नए खुसूसी अलाउंस हैं उनकी मंजूरी दी गई है। एक तरफ इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ की कीमतों का तयन करना इस वक्त मुश्किल है। रोटी की प्राइस बढ़ रही है, वीट क्राइसिस सर पे खड़ा हुआ है जो कि एक बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस है, किसान रोता हुआ नजर आ रहा है। कोई कोई भी ऐसा शोबा नहीं है, कोई भी ऐसा तबका फिक्र नहीं है या सेगमेंट ऑफ सोसाइटी नहीं है जो कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस को फील ना कर रहा हो, चाहे सैलरी क्लास है, चाहे बिजनेस कम्युनिटी है, या चाहे मजदूर तबका है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं। तमाम लोगों की इस वक्त चीखें निकल रही हैं और ऐसी सूरत हाल में ब्यूरोक्रेसी को ये अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, खुसूसी अलाउंसेस। अब जो एक आम सरकारी मुलाजिम है उसकी तनख्वाह 7% बढ़ रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को जो इतना नवाजा जा रहा है इन द मिड ऑफ द ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी एक तरफ चल रही है कि कफायतचारी की जा रही चाहिए, यहाँ पे खर्चे कट करें, वहाँ खर्चे कट करें, लेकिन जहाँ हुकूमती अखराजात की बात आती है, जहाँ पर जजेस के लिए गाड़ियाँ आपने देनी होती हैं रियायती कीमतों पर, 60 लाख की गाड़ी 2.5 लाख में, और जहाँ
पर ब्यूरोक्रेसी को नवाजना होता है, वहाँ पर तो नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी गुर्बत का सामना कर रहा है या पाकिस्तान को कोई मईशत को सीरियस किस्म के थ्रेट्स इस वक्त लाहक हैं, या जो महंगाई है वो डबल डिजिट में इस वक्त फॉल कर रहा है। अजीब सूरत हाल लगती है, अजीब सा ये तजाद लगता है। कुछ समझ नहीं आता कि हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं उसमें एक तबका इतना अमीर है, इतनी मराहतें मिल रही हैं कि उनके मरने के बाद की भी प्लानिंग की जा रही है कि किस तरीके से उनकी फैमिलीज को सिक्योर किया जाए, और एक तबका ऐसा है जिसको अगले वक्त की रोटी का पता नहीं है कि वो उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इतना क्लास डिफरेंस जब जिस मुल्क में हो, वहाँ पे स्टेट से ही पूछा जाएगा कि आप किस किस्म की पॉलिसीज बनाकर बैठे हैं, और ये जिनके आप पेट भर रहे हैं इनके पेट कितने एक भरने हैं, इनसे ऐसे कौन से काम करवाने हैं? क्या बाकी सारा पाकिस्तान सो रहा है, वो काम नहीं कर रहा, उसको रोटी नहीं चाहिए, रोबोट्स हैं? ये वो सवाल है जो स्टेट ना तो पूछने देती है, ना इसका कोई सॉलिड जवाब देती है। नारे, तकरीरें, इस किस्म की वाहियात हरकतें शुरू कर देते हैं। ना असेंबली के अंदर कोई सेंस प्रिवेल करता है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर सेंस प्रिवेल करता है। टीवी चैनल्स पर आते हैं तो इनके गुरूर और रौनक ही नहीं खत्म होती। जलसों में जाते हैं तो अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं, जैसे पता नहीं पूरा मुल्क, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो कोई और है, ये जिस मुल्क में बसें चला रहे हैं वो कोई और है। इतना डिफरेंस, इतना झूठा पागल बेवकूफ़ समझा हुआ है आप लोगों ने लोगों को कि आप एक तरफ से ब्यूरोक्रेट्स को इतना नवाज रहे हैं, आपके बनाई हुई पॉलिसीज़ को ये पास करते हैं, आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो इनको अपना ज़ाती मुलाजिम बनाए ना। अवाम के टैक्स के पैसों से इनको ये मराहत किस चक्कर में दे रहे हैं? अवाम को क्यों नहीं पूछते कि तुम लोगों की बुनियादी ज़रूरियात क्या पूरी हो रही हैं, और इनको आपके टैक्स के पैसों से तनख्वाहों के अलावा ये अलाउंसेस दिए जाने चाहिए कि नहीं? कोई तरीकाकार ही नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये जो हम टैक्स पे कर रहे हैं ये कोई हम मुल्क में रहने का किराया दे रहे हैं। अच्छा जी, इसमें जो आला अफसरान है, अब ये आला अफसरान, आला तालीम याफ्ता, आला अदलिया, आला इदारे, ये पाकिस्तान का जो निज़ाम आला है, इसने हमारे निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया है। इनको कोई एक और मुल्क दे देना चाहिए। ये उस मुल्क में खुद ही रहें, खुद ही वर्कर क्लास रहें, खुद ही काम करें, खुद ही कमाएं, खुद ही अपने आप को मराहत देते रहें, अपने लिए तख्त भी खुद ही सजाएं, अपने आप को प्रोटोकॉल भी खुद ही दें। हमारी जान छोड़ें, हमें बख्शें, हमसे पैसे लेना बंद करें। हमारी सर्विसेज भी लेते हैं, हमसे टैक्सेस भी लेते हैं, और बदले में हमें 7% की तनख्वाहें देते हैं जो सरकारी अफसर है उनको। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका तो खैर पूछे ही नहीं, उसका जो डाउन साइजिंग ही ख़त्म नहीं होती। एनीवेज जी, नई सहूलत दे दी है आला अफसरान को, और इन आला अफसरान को 4 साल में दूसरा खुसूसी अलाउंस दिया गया है, क्योंकि ये बहुत आला किस्म की खिदमात कर रहे हैं, बहुत आला पॉलिसीज़ बना रहे हैं, बहुत आला किस्म की ये स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं कि पाकिस्तान के तो सारा कर्जा ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान के अंदर से भूख ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान के अंदर से बदइंतज़ामी ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान के अंदर से लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है, डिटेरियरेट कर रहा है। इनको पता नहीं किस किस बात के मेडल्स मिली जा रहे हैं। और इस किस्म की मराहत है कि कोई शहनशाह की ज़िंदगी, कोई तो बैलेंस रखें, कोई तो तरीकाकार रखें कि जहाँ पे लगे कि आप ठीक है, जिस तबके को नवाज रहे हैं, उस तबके की वजह से हम खा रहे हैं, उस तबके को हम खिला खिला के मोटा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस के बाद ये नई खुसूसी मराहत जो हैं वो उनको दी जा रही हैं। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान को इजाफी माली फ़ायदा मिलने का भी इम्कान है। अब क्या मेरिट है भाई इस बात का, किसको मिलेगा? अपने मंजूर नज़र को मिलेगा। ब्यूरोक्रेसी और दीगर सरकारी मुलाजमीन के दरमियान जो मराहत का इस वक्त फ़र्क है वो इतना नुमायाँ हो चुका है कि अगैन ऐसे लगता है कि दो निज़ाम हुकूमत चल रहे हैं। एक तरफ तनख्वाहों में महदूद इजाफा है, लेकिन एक तरफ खुसूसी पैकेजेस हैं, कफ़ायत शारी भी एक तरफ चल रही है, मगर ब्यूरोक्रेट्स को हर तरह की कफ़ायत शारी से इस्तिस्ना भी दिया जा रहा है। सरकारी अखराजात में कमी की बात भी की जा रही है, और अफसरान को नई नई सहूलतें भी दी जा रही हैं। मुसलसल तनख्वाहों में और मराहत में इजाफा हो रहा है, और मज़ीद 1 साल की तौसीह दे दी गई है। अगर आम बंदे की बात करें तो जो ऑस्टेरिटी स्टेप्स हैं उसमें कहा गया है कि जी 1 ईयर के लिए इसको प्रोलॉन्ग कर दें, लेकिन जहाँ पर आपको खर्चे रोकने चाहिए वहाँ पर खर्चे रोके नहीं जा रहे। वहाँ पे आप ऑफिसेज डेकोरेट करने के लिए इतने इतने फंड्स दे रहे हैं, खुसूसी पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, सैलरीज में भी इजाफे कर रहे हैं, पर्क्स में भी इजाफे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अवाम है उसको रोटी नहीं मिल रही है।
और आपको इस वक्त गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये कितना सिवियर क्राइसिस है, कितनी इल प्लानिंग है। इन मिनिस्ट्रीज से पूछा जाना चाहिए कि इन्हीं के ब्यूरोक्रेट्स को आप नवाजने जा रहे हैं कि आपको किस बेसिस के ऊपर दिए जाएं, कि अवाम जो है वो इस वक्त भूखे मर रहे हैं और आपकी रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए गंदम को बरामद करेगा, क्योंकि हम अपनी गंदम नहीं उगा सके। अगर हमने उगाई तो हम होर्डिंग की नज़र हो गई वो, या कभी उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और फिर बरामद का कह के प्राइसेस आप बढ़ा देते हैं। तो आपने एक तबके से पैसा निकालना है, निचोड़ना है, और दूसरे तबके को नवाजना है। आम तबके के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, जिनको ये मराहत नहीं मिल रही कि वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जितना जितना आप पेशेंस दिखा रहे हैं उतना उतना आपके ऊपर जुल्म को बढ़ाया जा रहा है। आपको शौक है इस पेशेंस को दिखाने का तो दिखाते रहें। हालात तभी बदलेंगे जब आप प्रिंसिपल स्टांस लेंगे और जब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि ये अशराफिया का कल्चर नहीं चलेगा, इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। इस मुल्क का वो तबका जो इस मुल्क को कमा कर दे रहा है, जब वो महरूम रहेगा तो फिर हालात बेहतर नहीं हो सकते। ये रेड टेप, ये मुकद्दस गायें, ये अनटचेबल्स, ये जब तक मुल्क में रहेंगे बिगाड़ ही रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।